प्रिंसिपल पूछ रहा है, डू यू हैव रियल बुब्स, कैन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? तो इट्स अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कहाँ पे एक टीचर जिसका क्वालिफाइंग डिग्री है उसका कितना बड़ा चूची या कितना बड़ा क्या है, हम लोग को नंगा करके देखेगा कि हम लोग मोदी को बोला है आपको नंगा करके हम लोग देखेंगे, फिर मोदी बोल रहा कि नंगा होकर देखेंगे ये लड़का है, ये लड़की है, ये ट्रांस है। इस बात की कब लड़ाई आपकी होगी कि आपका भी प्रतिनिधि हो विधानसभा में, लोकसभा में? क्या नाम हुआ आपका? अनुराग मोइत्री। अनुराग जी, इस तरह से आप नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी कैब भी इस तरह का है, इस तरह का बैच भी लगा के चल रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम लोग देखे हैं जहाँ पे जिस देश में बीजेपी के दरमियान जहाँ पे आसिफा का जैसा निंदनीय घटना प्रदेश में जहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जिस देश में धर्षण रेप होने के बाद उसके समर्थन में मिছিল होता है और धर्षण जो रेपिस्ट और जो विक्टिम है उनको सुप्रीम कोर्ट से ये राय मिलता है कि उनको शादी करने से उसको नौकरी मिलेगा और इसका हल होगा। तो हम लोग देखे हैं ये बीजेपी सरकार जो मौलवादी सरकार है, ट्रांस विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, नारी विद्वेषी है, मुस्लिम विरोधी है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये मौलवादी सरकार को ये पावर फिर एक बार बांग्ला में पावर में आए, ये हम लोग नहीं चाहते क्योंकि ट्रांस लोग, एलजीबीटी लोग, माइनॉरिटी लोग और महिलाओं लोग हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग जब घर से निकल रहे हैं हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जिंदा घर वापस लौट सके या नहीं। अब ट्रांस की बात की, आप सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो सुरक्षा के मामले में देखिए तो यहाँ वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, तो पुलिस जो है वो उनकी है। तो इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी नहीं आए किसी। आप सुरक्षित, अभी आप बोले कि घर से निकलते हैं तो डर लगता है, तो सोचते अगर बीजेपी आएगा तब भी इसीलिए सोच रहे हैं। ठीक है, अभी उतना भी ठीक नहीं है फिर भी, पर बीजेपी को हम लोग का मेन मुद्दा है, बीजेपी को हम लोग नहीं चाहते बांग्ला में बीजेपी आए। ये हम लोग का बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, वहाँ ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण मिला है, सिपाही दरोगा भर्ती में कुछ 1% सिर्फ रिजर्वेशन देने से नहीं होगा। अगर आर्मी एक रिगरस काम है, यहाँ पे ट्रांस लोग का बहुत मुद्दा है। वो लोग हार्मोन लेता है जो एसआरएस प्रोसेस में है, जो एचआरटी प्रोसेस में है, उन लोग के लिए ये आर्मी में ज्वाइन करना भी नामुमकिन है क्योंकि आर्मी का 12 घंटा 18 घंटा रिगरस ट्रेनिंग चलता है। तो ये बीजेपी सरकार तो नहीं ठीक कर देगा ना कि ट्रांस लोग आर्मी में जाएगा या कहाँ पे जाएगा। आज 2014 में नालसा वर्डिक्ट जहाँ पे क्लियरली बोला था, लिंग निर्धारण का अधिकार दिया था, और ट्रांस बिल 2020 में जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पे बोला है कि हम लोग को नंगा करके देखेगा कि हम लोग मोदी को बोला है आपको नंगा करके हम लोग देखेंगे आप इंसान है या इंसान नहीं है। कोई ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, गणतंत्र का मृत्यु होता है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल को बोलता है कि आपको नंगा करके देखना होगा, आप ट्रांस हो या नहीं हो। हम लोग का मद्रास हाईकोर्ट ने हम लोग का शादी का राइट दिया था, फिर ट्रांस बिल जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पे शादी का राइट टू मैरी भी नलिफाई हो गया है। और जो ट्रांस बिल एक्ट हुआ है वो एक्ट इट स्टैंड्स इन कंप्लीट डिफायंस विद द नालसा वर्डिक्ट 2014। अच्छा, तो आप भाजपा को वोट नहीं दो, किसको वोट दो? ये तो हमारा अपना चॉइस है, हम किसको वोट दे, पर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये हमारा चॉइस है। क्योंकि हम लोग देखा है जहाँ पे रेप के समर्थन में, जिस देश में जिस पार्टी ने रेप के समर्थन में मिছিল होता है, ये तो नामुमकिन है, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आसिफा का ये जो हादसा है ये हम लोग नहीं भूलेंगे कभी। और अभी फिलहाल हम लोग जो देखे हैं हाथरस में जहाँ पे रेपिस्ट का जो विक्टिम है, जो लड़की रेप हुआ उसका पापा को शॉट करके गोली करके मार दिया गया, ये तो हम लोग मेडिवियल, इट टेक्स अस टू द मेडिवियल बार्बारिज्म, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ये तो हम लोग छेड़खानी का विरोध करने पर ये सरकार को हम लोग तो जहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि महिलाओं को कंट्रोल होना चाहिए, सही में महिलाओं को तो रेप नहीं कंट्रोल कर सकेगा तो कैसे महिला को और भी रेप करेगा ना। उन लोग का अल्टीमेट मुद्दा तो है महिलाओं को असुरक्षित करना, रेप करना, मॉलेस्ट करना, यही तो उन लोग का मतलब मेन मुद्दा है।
अच्छा, ट्रांसजेंडर की क्या समस्या है, उस पर फोकस करें। ट्रांसजेंडर का मेन हम लोग जो 2014 में नालसा वर्डिक्ट हुआ है वो आज 8-9 2014 से 2021 जहाँ पे आज भी एक अस्पताल में ट्रांसजेंडर वार्ड नहीं हुआ, 24 घंटे ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नहीं हुआ, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर नहीं हुआ। और फिर मोदी ने ट्रांसजेंडर का मैरिज राइट नहीं है, एडॉप्शन लॉ नहीं है ट्रांसजेंडर का। फिर मोदी बोल रहा कि नंगा होकर देखेंगे ये लड़का है, ये लड़की है, ये ट्रांस है। फिर हम लोग का ये कोई देश में कोई होता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल गया 2014 नालसा वर्डिक्ट में सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। फिर ये जो ट्रांसजेंडर बिल जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ, इट स्टैंड्स इन कंप्लीट डिफाइंस विद द नालसा वर्डिक्ट, जहाँ पे नालसा वर्डिक्ट को नैलिफाई कर दिया गया है। अच्छा, ट्रांसजेंडर का प्रतिनिधि क्यों नहीं है? पॉलिटिकल टिकट मिला है किसी पार्टी से? ममता बनर्जी तो सारी पार्टी जो भी टिकटें हैं अभी वेस्ट बंगाल में तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है। इस बात की कब लड़ाई आपकी होगी कि आपका भी प्रतिनिधि हो विधानसभा में, लोकसभा में? आगे पहले हम लोग का जो बेसिक राइट है वही तो नहीं मिल रहा है। अस्पताल में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का वार्ड नहीं है, हम लोग का सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग का क्या है? 2014 से आज तक क्या मिला हम लोग को? ट्रांसजेंडर लोग को क्या मिला? बंगाल में भी क्या मिला ट्रांसजेंडर लोग को? ममता दी विद utmost डिग्निटी दैट वो भी तो अभी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग MA BEd होने के बाद जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उनको पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, डू यू हैव रियल बुब्स, कैन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? तो इट्स अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कहाँ पे एक टीचर जिसका क्वालिफाइंग डिग्री है, उसका कितना बड़ा चूची या कितना बड़ा क्या है, जेनिटल क्या है, वो देखकर उसको उसका पढ़ाने का कैपेबिलिटीज एसेंशियल या उनका जेनिटल एसेंशियल पढ़ाने के लिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ट्रांसजेंडर है, इनका कहना है कि इन्हें जो बेसिक अधिकार है वो नहीं मिले हैं और भाजपा की सरकार आई तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। भाजपा को वोट नहीं दो, चाहे जिसको दे दो, इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है कोलकाता में। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह आगे भी सफ़र जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत।